Hello everyone. In this video we will discuss about sphere, shape of the sphere, properties of the sphere, area of the sphere, formula with examples, perimeter of the sphere, formula with examples and diagonal of the sphere with formula and examples. So हमारे पास sphere क्या होता है? A sphere is a regular quadrilateral which means it has a 4 equal sides and a 4 equal angles. क्या बोलता है कि हमारे पास जो sphere होता है वो हमारे पास regular quadrilateral होता है, मीन्स कि हमारे पास रेगुलर क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास वो वाले क्वाड्रिलेटर्स जिन क्वाड्रिलेटर्स की हमारे पास साइड्स और एंगल्स इक्वल हो उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटर। सो हमारे पास स्क्वायर क्या आ गया, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर है, मतलब कि स्क्वायर में हमारे पास जो उसकी 4 साइड्स होंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी और हमारे पास जो उसके 4 एंगल्स होंगे वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। सो हमारे पास है शेप ऑफ द स्क्वायर। अब हमारे पास जो स्क्वायर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। सो हमारे पास डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसमें हमारे पास जो उसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब कि ये ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये हमारे पास इसकी 4 साइड्स हैं और ये 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी। 4 एंगल्स इक्वल एज यू कैन सी इन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। हमारे पास जो एंगल ए फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास कौन सा है, 90 डिग्री। बी भी हमारे पास 90 डिग्री है, सी भी हमारे पास 90 डिग्री और डी भी हमारे पास 90 डिग्री है। सो मेरे पास स्क्वायर में कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 4, और वो मेरे पास कितने हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, मीन्स कि मेरे पास एंगल्स भी इक्वल हैं। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन स्क्वायर ए बी सी डी। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी, दे हैव अ इक्वल साइड्स, दे हैव अ 4 इक्वल साइड्स विच इज ए बी सी सी डी एंड डी ए, ये हमारे पास इसकी इक्वल साइड्स हैं। ए बी सी डी हमारे पास क्या आ गए, वर्टिसेस। ये हमारे पास जो पॉइंट ए बी सी डी है ये हमारे पास क्या आ गए, वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। एंगल ए बी सी डी विच इज ऑफ 90 डिग्री, जो हमारे पास एंगल ए है वो 90 डिग्री है, बी भी हमारा 90 डिग्री है, सी भी हमारा 90 डिग्री है और डी भी हमारा 90 डिग्री है, विच मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। जो मेरे पास ये जो डॉटर लाइंस ड्रॉ हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ये मेरे पास है डायगनल ऑफ द स्क्वायर। सिमिलरली ये मेरे पास डॉटर लाइन जो बी से डी तक ड्रॉ हो रही है वो मेरे पास है डायगनल ऑफ द स्क्वायर। सो मेरे पास स्क्वायर के 2 डायगनल्स आएंगे, ये जो 2 डॉटेड लाइन है ये मेरे पास आगे स्क्वायर्स के डायगनल, दैट इज ए सी एंड बी डी। अब हमारे पास ये नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, ये मेरे पास है स्क्वायर पी क्यू आर एस। इसमें मेरे पास एक साइड 2 मीटर है तो मेरे पास नेक्स्ट साइड भी 2 मीटर आएगी, नेक्स्ट साइड भी 2 मीटर आएगी और उससे नेक्स्ट साइड भी मेरे पास 2 मीटर आएगी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि सेम लेंथ की होती हैं और मेरे पास ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये मेरे पास जो स्क्वायर है उसमें मेरे पास ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल, मीन्स कि ऑल एंगल्स हमारे पास ऑटोमेटिकली इक्वल्स आएंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर क्या होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्वल साइड्स, मीन्स कि मेरे पास जो स्क्वायर है उसकी मेरे पास सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी यानी कि सेम लेंथ की होंगी। इक्वल एंगल, एज वी नो इन अ स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो मेरे पास हर एक एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। इंटीरियर एंगल ईच ऑफ 90 डिग्री, मीन्स कि मेरे पास एंगल ए भी 90 आएगा, बी भी 90 डिग्री आएगा, सी भी 90 डिग्री आएगा और डी भी मेरे पास 90 डिग्री आएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। अगर मेरे पास एंगल ए 90 डिग्री है, बी भी मेरे पास 90 डिग्री है, सी भी मेरे पास 90 डिग्री और डी भी मेरे पास 90 डिग्री है, तो मेरे पास इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। अब है हमारे पास फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके पास हमारा फॉर्मूला क्या है। ये हमारे पास स्क्वायर है जिसमें मैंने स्क्वायर की साइड्स लेंथ ले ली मैंने ए, यानी कि अगर ए की है तो मेरे पास बाकी की 3 भी आएंगी ए, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, मतलब कि जो हमारे पास एक साइड आएगी वही हमारे पास बाकी की 3 साइड्स भी होंगी, तो उसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर। जो हमारे पास ए है ये हमारे पास है साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ये जो हमारे पास लेंथ है साइड की उसे हम बोलते हैं ए, तो हमारे पास ए का स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हमारे पास है एग्जाम्पल, ए स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब मेरे पास ये एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास स्क्वायर की साइड लेंथ मेरे को 5 मीटर दी हुई है तो मेरे पास इसका एरिया कितना होगा।
सो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो गिवन साइड लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 5 मीटर। क्वेश्चन में हमें साइड लेंथ दी हुई है 5 मीटर, यानी कि हमारे पास ए कितना है, 5 मीटर। सो हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो हमारे पास 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया इज ऑल्सो हाफ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में डायगोनल दिया हो तब भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास उस टाइम उसका एरिया कितना आएगा, तब हमारे पास एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मीन्स एरिया इज ऑल्सो हाफ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर, मतलब कि डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायगोनल का स्क्वायर उसका हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास एरिया फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब मेरे पास है एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल इज 2 मीटर। अब हमारे पास यहाँ पे साइड लेंथ तो दी नहीं हुई है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इन अ डायगोनल की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन 2। सो हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना आ जाएगा, अब हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सो हमारे पास यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। बिकॉज 2 2 जा 4, ये इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 2 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। अगर हमारे पास साइड लेंथ दी हो तो हम पीछे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज ए स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हमारे पास डायगोनल दिया हो तब भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायगोनल फॉर्मूला विच इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास है नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब हम स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, द पेरीमीटर इज 4 टाइम्स दी साइड लेंथ। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास पेरीमीटर होगा वो 4 इंटू हमारे पास जो साइड लेंथ दी होगी उसके इक्वल होगा, विच मीन्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड लेंथ। अब हमारे पास साइड लेंथ क्या है, विच इज ए। ये जो हमारे पास साइड्स की लेंथ है उसे हम बोलते हैं साइड लेंथ। जब हम 4 इंटू साइड लेंथ कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिगर में साइड लेंथ कितनी है, ए। सो हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, 4a मीन्स 4 इंटू ए। सो हमारे पास ए कितना है, ए हमारे पास है साइड लेंथ। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, ए स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। अगर हमारे पास स्क्वायर की साइड लेंथ अगर हमें 5 मीटर दी हुई है तो हमें इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास इसकी साइड लेंथ कितनी थी, ए, और यहाँ पे हमारे पास साइड लेंथ कितनी दी हुई है, 5, विच मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 मीटर। सो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास कितना है, 4 इंटू ए, और हमारे पास क्वेश्चन में साइड लेंथ कितनी दी हुई है, 5 मीटर। सो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। सो दिस इज आवर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो आप इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारे पास है नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अब हमें डायगोनल कैसे फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सो हमें पता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, ए स्क्वायर हैज़ अ 2 डायगोनल, दे आर इक्वल इन लेंथ एंड इंटरसेक्ट इन दी मिडल। अब हमें पता है कि स्क्वायर के 2 डायगोनल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं मिडल में, एज यू कैन सी इन अ फिगर। अब हमारे पास एक डायगोनल तो ये है, दूसरा डायगोनल हमारे पास पॉइंट ए टू सी जाएगा, तो ये दोनों डायगोनल मिडल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नीचे क्या हो रहा है, द डायगोनल ऑफ अ साइड लेंथ टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें क्या बोल रहा है कि हम डायगोनल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास जो साइड लेंथ होगी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम उनको कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला बन जाएगा और उससे हम डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे साइड लेंथ मेरे को ए दी हुई है और मेरे को डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डी मेरे पास क्या है, डायगोनल। सो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, डायगोनल इज इक्वल टू यानी कि डी इज इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच मीन्स अंडर रूट ऑफ 2। तो मेरे पास डायगोनल किसके इक्वल आ जाएगा, साइड लेंथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ए इंटू अंडर रूट 2। अब मेरे पास है एग्जाम्पल, ए स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो स्क्वायर है उसमें मेरे को उसकी साइड लेंथ कितनी दी हुई है, 8 मीटर, और मेरे को डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो एज वी नो
साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर अब हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, जो हमारे पास साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमें दी हुई है 8 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास कितनी थी ए, तो ए की जगह हमारी वैल्यू क्या है 8, और हमें पता है डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइड लेंथ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारे पास साइड लेंथ कितनी है 8 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 8 √2, ये हमारे पास आ जाएगी डायगोनल की वैल्यू। सो दिस इज योर आंसर। So if you like my video then please like it, comment it, share it and subscribe my channel. Thank you.